जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करती थी तो आज से फॉलो कर आप देख लीजिए कि आपको बहुत ही ज़्यादा अंतर देखने को मिल जाएगा दोस्तों ग्रैंड लीग की रैंक्स में। देखिए दोस्तों, आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाएगा। मैं लिंक आपको दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ सकते हो, ठीक है। याद रखना दोस्तों। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे नंबर 1 पर आप देख पा रहे हो दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म। प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है। याद रखना। अब देखिए दोस्तों, किसी प्लेयर का फॉर्म चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा, और फॉर्म नहीं चल रहा है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, किसी प्लेयर का अगर आप फॉर्म देख रहे हो तो लास्ट 5 मैच देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। उससे ज़्यादा मैचेस देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 5 ही मैच आप देख लीजिएगा। अब दोस्तों अगर मैं बात करूं एग्जांपल की प्लेयर्स फॉर्म की, तो यहां पर आप सभी को पता होगा दोस्तों, विराट कोहली का आप आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा, आईपीएल 2023 उठाकर देखोगी तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था, और आईपीएल 2022 उठाकर देखोगी तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे, जबकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं, ठीक है। याद रखना। अब देखिए और प्लेयर्स के मैं आपको नाम बता देता हूँ एग्जांपल के लिए, ठीक है। दिनेश कार्तिक, दीपक हुडा, इन दोनों प्लेयर्स का आईपीएल 2022 उठाकर देखिएगा, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया था, और आईपीएल 2023 उठाकर देख लीजिएगा, इन दोनों प्लेयर्स का ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गई थी। दोस्तों प्लेयर तो वही है, जैसे ही फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, और जब फॉर्म चल रहा था तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस कर रहे थे, ठीक है। याद रखना। आप देखिए दोस्तों और प्लेयर के आपको नाम बता देता हूँ। क्विंटन डिकॉक दोस्तों, साउथ अफ्रीका लीग जो 2024 में हुई थी, वहाँ पर अगर आप उनके मैचेस उठाकर देखोगे क्विंटन डिकॉक के, तो जबकि वो बहुत बड़े प्लेयर हैं और ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस भी करते हैं, तेज भी खेलते हैं, जबकि साउथ अफ्रीका लीग 2024 में सभी मैचेस में फ्लॉप हो गए, याद रखना दोस्तों। तो प्लेयर तो दोस्तों बड़ा है, जैसे ही फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आप सोचोगे कि 1-2 मैच परफॉर्म नहीं कर रहा करेगा, पर ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो जाएगा क्योंकि फॉर्म नहीं चल रहा। जैसे ही फॉर्म आ जाएगा, 1-2 मैचेस में परफॉर्मेंस करेगा, तो याद रखना फिर कंसिस्टेंसी के साथ 3 से 4-5 मैचेस में पक्का परफॉर्मेंस करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो इसलिए प्लेयर्स फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों जानना चाहते हो फैंटेसी की, तो सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों विजन11 है। यहाँ पर दोस्तों अगर आप खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जो ड्रीम11 पर कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,750 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। विजन11 पर वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा 5,199 रुपये, प्राइस पोल 10,000 है। तो दोनों को प्राइस पोल सेम है। ड्रीम11 550 रुपये ज़्यादा लेती है, विजन11 550 रुपये कम लेती है, सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूँगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर टिप की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहोगे पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो आपकी T20 और ओडीआई मैचेस के लिए होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट करता है T20 और ओडीआई मैचेस में, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर कोई भी कैप्टन टॉस जीतता है तो बॉल फर्स्ट भी कर सकता है, बैट भी फर्स्ट भी कर सकता है, पर पिच के अकॉर्डिंग करता है, ठीक है। जबकि यहाँ पर बॉल फर्स्ट ही करता है। अगर देखिए दोस्तों 3 टाइप्स के आपको पिच देखने मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस और बॉलिंग। अब मैं आपको दोस्तों यहाँ पर नाम से ही समझ आ रहा होगा, ठीक है। बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब बैट्समैन परफॉर्म करेंगे, बैलेंस पिच पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करेंगे, बॉलिंग पिच पर बॉलर्स परफॉर्म करेंगे। अब मैं आपको एक एक को डिटेल में समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब बैट्समैन परफॉर्म करेंगे तो आपको हाई स्कोर देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर जो आपको T20 में दोस्तों स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो याद रखना दोस्तों 170 से प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर ही 180 भी हो सकता है, 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर मैं बात करूँ बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं, क्योंकि जो ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है दोस्तों 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर बैटिंग ऑर्डर होता है। ज़्यादातर जो ऑलराउंडर्स आपको परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि ये आपको 2 तरीके से फैंटेसी पॉइंट देते हैं, एक आपको बैटिंग से, एक आपको बॉलिंग से, मतलब विकेट लेकर, ठीक है। इसलिए आपकी ये परफॉर्मेंस करते हैं।
हाँ देखिएगा दोस्तों, जो बैलेंस पिच होगी वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाएंगे, तो इनकी बैटिंग जल्दी आएगी, तो ये आपको फैंटेसी पॉइंट बैटिंग से अच्छे खासे दे देते हैं, फिर विकेट लेकर भी देते हैं, इसलिए ये आपके ऑल बैलेंस पिचेस पर ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों। आप देखिएगा, अगर मैं स्कोर बोर्ड की बात करूँ T20 में बैलेंस पिचेस पर जो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा दोस्तों, 150 से लेकर 170 के बीच में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 160 165 देखा जाता है, याद रखना। अब देखिएगा दोस्तों, अगर मैं बात करूं बॉलिंग पिच की, तो याद रखिएगा 2 टाइप्स के। तो सबसे पहला हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे आप फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक आपके स्पिनर्स होते हैं। जो ज़्यादातर विकेट लेते हैं वो आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि दोस्तों वो प्लेन बॉलिंग करते हैं, उसका डेथ ओवर्स में करते हैं। ठीक है, जो आपके स्पिनर्स होते हैं वो तो मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, जहाँ पर सबसे कम विकेट गिरते हैं। जो स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो बहुत कम इसलिए विकेट लेते हैं क्योंकि वहाँ पर जो मिडिल ओवर्स में दोस्तों कोई भी स्पिनर बॉलिंग करता है तो वहाँ पर कोई भी बैट्समैन सेट हो या ना हो, एक आध चौका मारेगा, उसका सिंगल डबल लेगा तो 9 से 10 रन आ जाते हैं, जो कि बहुत होते हैं मिडिल ओवर्स में। ठीक है, जबकि पावर प्ले में आपको यूज़ करना होता है तो वहाँ पर आपको अच्छा स्कोर देखना होता है, भले 1-2 विकेट गिर जाए वो चल जाएगा, पर 60 से 70 रन खोजने की कोशिश करते हैं कोई भी बैट्समैन। और डेथ ओवर्स में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो पेसर्स लेते हैं, क्योंकि एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं। और सभी मैचेस में दोस्तों डेथ ओवर्स में आपके राशिद खान हो गए और एक आध ऐसे स्पिनर हैं जो एक आध ओवर कभी कभार डालते हैं, रोज़ तो नहीं डालते। पर अगर हम बात करें पेसर्स की तो सभी टीम से आपके पेसर्स ही बॉलिंग करते हैं डेथ में, याद रखना। ठीक है, तो जो आपको T20 में बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो याद रखिएगा, 130 से लेकर दोस्तों 150 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ज़्यादातर 140 145 देखा जाता है, याद रखना। देखिए दोस्तों, अब 3rd नंबर टिप की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहोगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए। देखिए दोस्तों, जिस प्लेयर को मैं सोच रहा हूँ 4 नंबर पर आएगा पर वो आ रहा है 5 नंबर पर, तो फिर मैंने 4 नंबर सोच कर रखा था, तो फिर मैं चाहूँगा जल्दी विकेट गिरे जब जाके, तो मुझे फैंटेसी पॉइंट जब मेरा प्लेयर आएगा तब तो देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, बैटिंग ऑर्डर तो आप लाइनअप से पता भी कर लोगे, पर ये कहीं से नहीं पता कर पाओगे कौन पावर प्ले में करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा, कौन डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। देखिए दोस्तों, अब 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर। ठीक है, मैं आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर समझाऊंगा, नंबर से आपको बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। जैसे रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर लिखा है। ठीक है, तो ऐसे नंबर समझा दूंगा। आप देखिए दोस्तों, अगर ऑलराउंडर हैं आपके हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर हैं, ठीक है, तो बॉलिंग भी करेंगे, 2 ओवर डालेंगे, तो कैसे बॉलिंग करेंगे। अगर आज के मैच में 4 ओवर डालेंगे, मतलब 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो फिर कैसे बॉलिंग करेंगे वो समझा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, ओ का मतलब मैं पहले ही बता दूं, ओ का मतलब दोस्तों ओपनिंग ओवर्स, ठीक है, या पावर प्ले बोल सकते हो। एम का मतलब मिडिल ओवर्स है, डी का मतलब डेथ ओवर्स है। ठीक है, याद रखना। अब देखिए दोस्तों, हार्दिक पांड्या के सामने लिखा है O/M। ठीक है, तो हार्दिक पांड्या ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, अगर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का तो। ठीक है, अगर यहाँ पर हार्दिक पांड्या आपके 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब आज सिर्फ 2 ओवर डालेंगे आज के मैच में, तो फिर याद रखना दोस्तों, फिर वो ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मतलब पावर प्ले में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। भुवनेश्वर कुमार, आप देख पा रहोगे उनके सामने लिखा दोस्तों O/D। ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। आपके जो भुवनेश्वर कुमार हैं अभी तो इंडिया से नहीं खेलते हैं, जब खेलते थे तब भी ऐसी बॉलिंग करते थे, अभी SRH से खेलते हैं तो वहीं पर भी ऐसे सेम टू सेम बॉलिंग करते हैं। ओपनिंग में 2 ओवर डालते हैं, डेथ में 2 ओवर डालते हैं। मिडिल में दोस्तों कब बॉलिंग करते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता है, आउट नहीं होता है, तो इनको 1 विकेट लेने के लिए यहाँ पर मिडिल ओवर में लगाया जाता है कैप्टन के द्वारा। ठीक है, याद रखना। तो एक एक प्लेयर का बताऊँगा कौन कहाँ पर कितने ओवर डालेगा, याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, अगर यहाँ पर मैं बात करूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन की, तो देखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होते हैं आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन होते हैं ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में, हेड टू हेड और स्मॉल लीग में भी होते हैं, पर सबसे ज़्यादा दोस्तों कैप्टन और वाइस कैप्टन इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपके ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में होते हैं। अगर आपके ये चल जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस होता है कि आपके 1 या 2 या 3 प्लेयर भी फ्लॉप हो गए जो आपको लग रहा है कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, तो भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए तो कभी भी आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपको मैं बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कैसे सिलेक्ट कर पाओगे। देखिए दोस्तों, सारे प्लेयर्स तो दावेदार नहीं होते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन बनने के।
जो ज़्यादातर पूरे मैच में जो 22 प्लेयर्स होते हैं, मैं इम्पैक्ट प्लेयर की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, याद रखना। तो सारे प्लेयर्स दोस्तों जो 22 प्लेयर्स होंगे उसमें कैप्टन और वाइस कैप्टन के जो दावेदार होते हैं वो 6 से 7 ही प्लेयर होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, या 7 से 8 मान सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना। तो आपको दोस्तों ऐसे 6 प्लेयर निकाल लेने हैं जो आपको लग रहा है कि आज के मैच में इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा। वो देखिए निकालते समय आप क्या क्या देख सकते हो, ठीक है। आप 6 प्लेयर निकाल रहे हो जिन्हें आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन करना है, जो चाहे वो दोस्तों उसमें बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, याद रखना है, ठीक है। अब आपको 6 प्लेयर कैसे निकालने हैं वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आप प्लेयर्स का फॉर्म देख सकते हो, बैटिंग ऑर्डर देख सकते हो, ठीक है, हेड टू हेड बैटल्स देख सकते हो, पिच रिपोर्ट देख सकते हो। उसके बाद अगर आप ये 6 प्लेयर निकालोगे चूज़ करके तो फिर आप बहुत ज़्यादा चांस होगा आप सही निकाल पाओगे, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, आपने 6 प्लेयर निकाली, मैं मान लेता हूँ 2 आपने बैट्समैन निकाल लिए, 2 ऑलराउंडर निकाल लिए, 2 आपने बॉलर निकाल लिए, जो आपको लग रहे हैं कि आज मैं इस मैच में से इनमें से ही कोई कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, 6 प्लेयर आपने अलग निकाल लिए। उसके बाद देखिएगा, आप बैट्समैन है तो कैसे बनाओगे, ऑलराउंडर है तो कैसे बनाओगे उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन, और कोई बॉलर है तो कैसे बनाओगे वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर बैट्समैन है तो 1 2 3 उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, और फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बहुत ही बेस्ट चॉइस रहेगा कैप्टन और वाइस कैप्टन की, ठीक है, याद रखना। 1 2 3 बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए और फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, याद रखना, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, 6 प्लेयर निकाले, उसमें कोई आपको लग रहा है कि कोई ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा आज के मैच में, तो देखिएगा दोस्तों, आप किसी ऑलराउंडर को बनाना चाहते हो तो 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। इससे नीचे नहीं चलेगा, ऊपर चल जाएगा, ठीक है। 4 नंबर हो, 3 नंबर हो, चल जाएगा, पर 5 या 6 नंबर से नीचे नहीं होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रविंद्र जडेजा 7 नंबर पर आते हैं इंडिया की ओर से, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो 5 या 6 लास्ट हो, और उस दिन दोस्तों ऑलराउंडर है तो 4 अवार्ड भी डालने वाला हो। ऐसा नहीं कि आपको फैंटेसी पॉइंट से बैटिंग से दे देगा, बॉलिंग से नहीं देगा, और बॉलिंग से देगा तो फिर बैटिंग से नहीं देगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों साइड से हमको फैंटेसी पॉइंट चाहिए, तभी जाकर कोई ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बन सकता है आपकी टीम में, याद रखना, ठीक है। तो 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, और उस दिन 4 ओवर डालने वाला हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। अब देखिएगा दोस्तों, किसी बॉलर को बनाने का सोच रहे हो, जो आपने 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई बॉलर आपको लग रहा है, तो याद रखना दोस्तों, डेथ में 2 बार डालता हो, पावर प्ले में 2 बार डालता हो, उसे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कर सकते हो उस बॉलर को, क्योंकि डेथ में दोस्तों एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो डेथ ओवर्स में ली जाती हैं, याद रखना, ठीक है। तो अगर आप किसी बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो तो 5 या 6 नंबर उसका होना चाहिए, याद रखना दोस्तों। अब चलिएगा दोस्तों, एक और आपको फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ। ये फैंटेसी की रियलिटी है पर ये कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा दोस्तों। ये देखिएगा दोस्तों, नीड लक क्लिक कर रखा है मैंने, ये बोनस स्टेप है आप सभी के लिए, नीड लक, ठीक है। ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सभी में लक की ज़रूरत पड़ती है। अब देखिए दोस्तों, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होते हैं, एक मैं एक आप, तो यहाँ पर 10% लक की ज़रूरत पड़ेगी, 90% आपकी नॉलेज चलेगी, अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो यहाँ पर आप जीत जाओगे, याद रखिएगा, हेड टू हेड कॉन्टेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पर दोस्तों मैं बात करूँ स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की, जिसमें 3 से 4 मेंबर होते हैं, अब मेंबर्स बढ़ गए हैं तो लक परसेंटेज आपका 20% हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी आपकी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज रखते हो तो 20% लक साथ देना चाहिए, 80% आपको अपना बेस्ट देना है। जिस दिन आप कि दोस्तों यहाँ पर बेस्ट रहेगा, ये दोनों बेस्ट रहेंगे, आप अपना तो बेस्ट दोगे पर थोड़ा सा लक भी साथ देना चाहिए, तो आप स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है दोस्तों। 50% आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका 50% लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा दोस्तों। अगर आप ये सोचते हो कि 100% लक चलता है, नॉलेज बिल्कुल नहीं चलती है, तो आप 100 मैच उठाकर देख लीजिएगा दोस्तों। जो ज़्यादातर मैचेस में फर्स्ट टीम आती है, 1 2 3 4 5 6 10 नंबर की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं दोस्तों जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए। तो आपको ज़्यादा टीम नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, सोच समझ के बनानी है। आप अपना बेस्ट दीजिएगा, आपका लक भी बेस्ट देगा, उस दिन आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखना, ठीक है। ये रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है।